इतने दिनों तक 30 साल और 35 साल, अब कितना दिन इन लोगों को चाहिए? शिक्षा को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। आज सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने नौजवानों को नौकरी दे दी। जो आरजेडी के युवराज हैं, जो कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं नौजवानों को, तेजस्वी यादव जी, वाकई बिहार के नौजवान, हम लोग चाहें या न चाहें, आपकी ओर लोग देखने लगा था। कुछ नौजवान आपके ऊपर भरोसा करने लगा था। आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे, 90% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे बिहार के नौजवानों के लिए। मेहनती नौजवान लोग कुछ बहाल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान आ रहा है नौकरी करने। वास्तव में आप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल आज एसके मेमोरियल हॉल में कर्पूरी जयंती मनाई। इस अवसर पे उपेंद्र कुशवाहा ने सभी को संबोधित करते हुए शिक्षा को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, जो कि वर्तमान में बिहार के युवराज के जाते हैं, उन्होंने पहले जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने शिक्षा को लेकर के बड़ी बात कही थी कि जब भी हम रोजगार देने का काम करेंगे तो 90% जो है बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, यानी बिहार के जो युवा है उनको रोजगार देने का काम करेंगे। डोमिसाइल नीति के तहत जो है हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ साथ उन्होंने डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कुछ कहा, तो पहले आप जो है उपेंद्र कुशवाहा की पूरी बयान को सुनिए। 18 साल नीतीश जी ने गुजार दिया, उसके पहले 15 साल दोनों उन्हीं का जो गठबंधन है उसी का शासन। अब इतने दिनों तक 30 साल और 35 साल, अब कितना दिन इन लोगों को चाहिए? शिक्षा को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, तो इसको भी ठीक करने का काम करना है, ठीक करने का काम करना है। तो यह काम मोटे तौर पे शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम और नौजवानों के लिए रोजगार का काम। आज सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने नौजवानों को नौकरी दे दी। क्या कहा था आपने? आज जो आरजेडी के युवराज हैं, जो कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं नौजवानों को, तेजस्वी यादव जी, जब आप विपक्ष में थे, वाकई बिहार के नौजवान, हम लोग चाहें या न चाहें, आपकी ओर लोग देखने लगा था। बिहार का नौजवान देखने लगा था कि चलिए यह भी नौजवान है। आप जो कहते थे, कुछ नौजवान आपके ऊपर भरोसा करने लगा था। आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नौकरी मिलेगी उसमें 90% बिहार के ही लोग हों। इस बात के लिए हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। हम डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे, 90% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे बिहार के नौजवानों के लिए। लेकिन क्या किया? आज जो बहाली हो रही है, बिहार के मेहनती नौजवान लोग कुछ बहाल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के लिए, झारखंड का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के लिए। बिहार के नौजवानों का हक मारने का काम आपकी सरकार कर रही है। वास्तव में आप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ न्याय कर रही है और न बिहार के गरीब लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि इन तमाम कार्यों को आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब लोग इस रूप में करेंगे। आज हम संकल्प भी लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को हम लागू कर पाएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में डोमिसाइल नीति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो लोग हैं, युवा हैं, वो बिहार में आकर के नौकरी लेकर के चले जाते हैं, ये कहीं भी सही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी उपेंद्र कुशवाहा की बात को लेकर के क्या कुछ होता है, ये तो इसमें बताएगा। इस पर में इतना ही, आगे खबर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।